पाठ 17 जल ही जीवन है। पाठ प्रवेश। प्रत्येक प्राणी को जीवन जीने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जल जीवन का पर्याय है, अतः जल का संरक्षण करना हम सबका उत्तरदायित्व है। पाठ उद्देश्य। जल का महत्व बताना, जल के विभिन्न स्रोतों की जानकारी देना, जल संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना, जल का दुरुपयोग रोकना। आज अतुल स्कूल से आकर बहुत खुश हुआ जब उसे पता चला कि शाम को उसके मामा जी आ रहे हैं। अतुल ने जल्दी जल्दी अपना गृह कार्य पूरा किया और मामा जी के आने की राह देखने लगा। अतुल के मामा जी विज्ञान के शिक्षक हैं। वे अतुल को रोचक कहानियां सुनाया करते हैं। अतुल ने अपने दोस्त राजू तथा दीपक को भी अपने घर बुला लिया था। शाम को जैसे ही अतुल के मामा जी घर पहुँचे तो सभी बच्चे उनसे कहानी सुनाने की जिद करने लगे। मामा जी ने कहानी सुनाना प्रारंभ किया। बच्चों, तुम जानते हो कि तुम्हारे शरीर का 2/3 भार सिर्फ पानी के कारण है। यदि तुम्हारे शरीर से पानी निकाल दिया जाए तो तुम्हारा भार 1/3 रह जाएगा। केवल तुम्हारे ही नहीं बल्कि संसार के सभी प्रकार के जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों के जीवन का आधार पानी ही है। पानी के बिना ये सभी जीना तो दूर पनप भी नहीं सकते। इस प्रकार पानी हमारे पर्यावरण का अभिन्न अंग है। इतना ही नहीं, रोजमर्रा के कार्यों में भी पानी की जरूरत होती है। मामा जी की बातें सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। तब आगे मामा जी ने पानी के बारे में बताया। पानी रंगहीन और स्वादहीन होता है। तरल होने के कारण उसका कोई रूप आकार भी नहीं होता। उसे जिस बर्तन में रखा जाए वह उसी के आकार को धारण कर लेता है। जिस तरह का रंग या गंध पानी में मिला दो वह उसी रंग उसी गंध का हो जाता है। पानी की एक विशेषता यह भी है कि वह अनेक प्रकार की वस्तुओं को अपने में घोल सकता है। अब दीपक के मन में प्रश्न उठा। उसने मामा जी से पूछा, मामा जी, पानी के बहुत सारे उपयोग तो हम प्रतिदिन घर में अपनी आँखों से देखा करते हैं, जैसे खाना बनाने में, कपड़े धोने में, साफ सफाई करने में और गर्मियों में कूलर में भर दो तो ठंडी हवा आने लगती है। परंतु मामा जी, एक अकेला पानी यह सब कैसे कर सकता है? जवाब में मामा जी ने समझाया, जल अपने आप में अकेला नहीं है। उसमें 2 हिस्सा हाइड्रोजन तथा 1 हिस्सा ऑक्सीजन होती है। हाइड्रोजन को विज्ञान की भाषा में H तथा ऑक्सीजन को O चिन्ह से दर्शाते हैं। इसलिए विज्ञान की भाषा में इसे H2O कहा जाता है। आप जिस हवा में सांस लेते हैं वह ऑक्सीजन तथा जो हवा गुब्बारों में भरी जाती है उसे हाइड्रोजन कहते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि संसार में पानी की मात्रा सीमित है। जमीन पर और हवा में रहने वाले हजारों प्रकार के जीव जंतुओं और वनस्पतियों की दुनिया की तरह पानी में रहने वाले जीव जंतुओं की भी विशाल दुनिया है। धरती पर पानी की कुल जितनी मात्रा है उसका सबसे अधिक भाग समुद्रों में है। पहाड़ों पर बर्फ के रूप में भी पानी का काफी भाग है। अब राजू कुछ परेशान सा हुआ। उससे चुप नहीं रहा गया और बीच में ही बोल पड़ा, जब इतना सारा पानी है तो फिर क्यों कहा जाता है कि पानी बचाओ? उत्तर में मामा जी ने समझाते हुए कहा, हम अपनी जरूरतों के लिए समुद्र का पानी उपयोग में नहीं ला सकते क्योंकि वह बहुत खारा होता है। उसमें अनेक प्रकार के लवण तथा रसायन घुले रहते हैं। यदि भूल से तुमने समुद्र का पानी पी लिया तो तुम्हें उल्टियां भी आ सकती हैं। तुम लोगों को पता है, जो जहाज समुद्र में पानी के ऊपर चलते हैं उनमें भी पीने का पानी बंदरगाह से भर कर ले जाया जाता है। समुद्र के 1 लीटर पानी में 33 ग्राम नमक होता है। लेकिन समुद्र के पानी से एक लाभ यह है कि सूरज की गर्मी से पानी भाप बनता है और वह बादल बनकर पृथ्वी पर मंडराता है। हवाओं के रुख से वे जहाँ भी पहुँचते हैं ठंडे होकर बरसने लगते हैं। अब समझ में आया कि हम जो मीठा पानी पीते हैं वह हमें नदी, झरनों, झीलों आदि से प्राप्त होता है और मीठे पानी की यह मात्रा 1% से भी कम
अर्थात 0.65% है। हालांकि पृथ्वी के भीतर 5 किलोमीटर की गहराई तक भी मीठा पानी पाया जाता है। अतुल अब तक ध्यान से मामा जी की बातें सुन रहा था। उसने भी मामा जी से प्रश्न किया। मामा जी, बाढ़ और सूखा पड़ने के क्या कारण हैं? मामा जी ने उत्तर दिया, समुद्र से उठने वाली भाप बादलों के रूप में बनते समय नमक तथा लवण को समुद्र में छोड़ देती है। इस तरह बरसात का पानी अनेक कार्यों में काम आता है और वही पानी पहाड़ों, मैदानों और नदियों में बहता हुआ अपने में अनेक प्रकार के नमक, गंदगी घोलता हुआ पुनः खारे समुद्र में मिल जाता है। इस चक्र में बाधा पड़ती है तो कहीं सूखा, कम वर्षा, कहीं बाढ़, अधिक वर्षा आती है। बच्चों, पानी का संगठित रूप बड़ा शक्तिशाली होता है। जब पानी वेग से बहता है तो टरबाइन जनरेटर चलकर बिजली तैयार करता है, जिससे केवल आपके घरों में रोशनी ही नहीं होती बल्कि बड़े बड़े कारखाने भी चलते हैं। इस तरह पानी विशाल शक्ति का भंडार तथा स्रोत भी है। सभी बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता भी मामा जी की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। मामा जी ने आगे कहा, पानी का संबंध हमारे शरीर के सभी कामों से है। शरीर के पाचन तंत्र, रक्त संचार, नाड़ी तंत्र, मल मूत्र निष्कासन, आँख, कान, नाक, मस्तिष्क सभी को अपना कार्य करते रहने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। अतः प्रत्येक प्राणी को जीवन जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं, कल कारखानों को चलाने के लिए भी पानी कई रूपों में आवश्यक है। कारों तथा अन्य प्रकार के इंजनों को चलाने में जिस पेट्रोल का उपयोग किया जाता है, वह कच्चे पेट्रोलियम को साफ करके तैयार होता है। 1 लीटर पेट्रोल को बनाने में लगभग 60 लीटर पानी का प्रयोग किया जाता है। पहनने, ओढ़ने, खेलने कूदने आदि सभी प्रकार के कार्यों में पानी का बहुत उपयोग है। लेकिन गंदा अथवा दूषित पानी पीने से हैजा, पेचिश, टाइफाइड, पीलिया जैसे भयंकर रोग होने का खतरा भी होता है। इस कारण साफ किया हुआ अथवा छाना हुआ पानी ही पीना चाहिए। मामा जी ने अतुल, राजू, दीपक तथा उनके माता पिता को भी समझाया। देखिए, दिन प्रतिदिन पीने के पानी के स्रोत कम होते जा रहे हैं। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि पानी प्राणियों के लिए कितना उपयोगी है। इस कारण हमें व्यर्थ बहाकर, नल खुला छोड़कर पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस प्रकार मामा जी की बातें सभी की समझ में आ गईं कि यदि हम जल की रक्षा करेंगे तो वह हमारी रक्षा करेगा। और अंत में सभी एक साथ बोल पड़े, जल ही जीवन है। लेखिका डॉक्टर अनिता मोदी।